नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसमें पदों को लेकर अभ्यर्थियों में एक प्रकार से कन्फ्यूजन था कि पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो फिर से हनुमान किसान जी मैदान में आ चुके हैं। पदों में वृद्धि को लेकर अब यहाँ पर पूरे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। जो हम इंतजार कर रहे थे कि हनुमान किसान जी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब हनुमान किसान जी का पूर्ण समर्थन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों में बढ़ोतरी को लेकर मिल चुका है। बिल्कुल साथियों, उन्होंने अब यहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि सभी विभागों ने रिक्त पदों का जो डाटा है वो भेज दिया है। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि विभागों ने डाटा भेज दिया है और यहाँ पर हनुमान किसान जी भी अब यहाँ पर खुशखबरी बहुत जल्द उम्मीद है देने वाले हैं। और यहाँ पर उनका जो ट्वीट आया वो देख लीजिए आप। यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लेटर जो है वो आज पुनः सीएमओ पहुँचाया है। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी द्वारा मार्क करके संबंधित विभाग को कल तक भेज दिया जाएगा। बिल्कुल साथियों, हनुमान किसान जी ने बताया है कि आज जो ये लेटर है मैंने सीएमओ पहुंचा दिया है और सीएमओ से जो है मुख्यमंत्री जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ओएसडी के द्वारा मार्क करके संबंधित विभाग को कल तक भेज दिया जाएगा। और कोशिश जारी है। लास्ट 8 दिन एक्टिव नहीं होने के कारण मांग जो है शांत हो गई। आप सभी को भी मालूम है, हमने काफ़ी प्रयास किया लेकिन ये मांग कहीं ना कहीं शांत हो गई थी और हनुमान किसान जी फिर से मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल साथियों, अब कहीं ना कहीं युवाओं में जो मांग थी वो मांग पूरी होती हुई नज़र आने वाली है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि लेकिन अंत तक लगातार मांग और प्रयास जारी रहेगा। आज वाले लेटर में इन्होंने देखो ये बात बताई है कि आज वाले लेटर से फाइनल स्टेटस और जवाब आप सबके सामने होगा। आज ज्ञापन के दौरान अधिकतम पदों को बढ़ाने का विशेष निवेदन किया है। आप सभी भी अपने अपने विधायक को एक बार जरूर ज्ञापन देवे। यदि यहाँ पर आगे इन्होंने बताया है, याद रहे प्रयास सामूहिक है, धरातल पर कोई कमी न पहले थी न अब रखी जाएगी। पूर्व में सारी मांगे पूरी भी करवाई है। पद बढ़ोतरी के लिए भी शुरू से लगातार प्रयास जारी है। इसके अलावा बाकी लोग भी स्वतंत्र है, काम करें, मांग करें जैसे आपको उचित लगे। 53,749 बहुत बड़ी भर्ती, फिर भी चुप रहने से अच्छा अधिकतम पद बढ़ोतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर लास्ट में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है कि रिक्त पदों का स्टेटस विभाग को प्राप्त हो चुका है। उसके अनुसार अब निर्णय किया जा सकता है। फाइनल निर्णय विचाराधीन है आज दिनांक तक, यानी कि आज दिनांक तक जो फाइनल निर्णय है वो अभी विचाराधीन है, अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने बताया है कि अब रिक्त पदों का जो डाटा है, स्टेटस जो है वो विभाग को मिल चुका है और अब निर्णय किया जा सकता है। ये इन्होंने जानकारी दी है। वही दूसरी जानकारी इन्होंने पद वर्गीकरण को लेकर भी दी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आरक्षण के अनुसार जिन वर्ग को पद नहीं मिले हैं, यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी के अंदर जो आरक्षण के अनुसार पद नहीं मिले हैं, जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, यह गलती संबंधित विभाग यानी कि एआरडी की है और इसका समाधान वही से डीओपी के सहयोग से होगा। इन्होंने बताया डीओपी के सहयोग से होगा। आरएसएसबी के अधिकार क्षेत्र में इसका समाधान नहीं आता है, इसलिए जिन वर्ग में विसंगति है उनको उनके समाज के मंत्री और विधायकों से मिलना होगा। विशेष यहां पर इन्होंने बताया है कि आज आपकी मांग सक्षम स्तर पर जरूर पहुंचा दी है, लेकिन समाधान के लिए तो लड़ना होगा, थोड़ा प्रयास करना होगा। अपने समाज के नाम पर वोट देकर नेता, एमएलए, मंत्री जिनको बनाया है उनसे खुद के भविष्य के लिए विसंगति दूर करवानी तो पड़ेगी। एमबीसी के युवाओं के साथ आरबीयू उपाध्यक्ष श्रीमान यहाँ पर लगातार खड़े हैं और धरातल पर प्रयासरत हैं। अन्य वर्ग की विसंगति भी इनके साथ ही दूर हो जाएगी। यहाँ पर जयराम जी की जो आईडी है ट्विटर वाली वो दे रखी है कि इनके साथ लगातार खड़े हैं और धरातल पर प्रयासरत है। अन्य वर्ग की विसंगति भी इनके साथ ही दूर हो जाएगी जब इसका पुनः परीक्षण होगा। उदाहरण, पटवारी भर्ती में ओबीसी आरक्षण विसंगति दूर करवाने का कार्य किया था, जिसका परिणाम कई अभ्यर्थियों को मिला। उक्त कार्य भी पुनः परीक्षण द्वारा विभाग और डीओपी के सहयोग से हुआ था। यानी कि इन्होंने बताया है कि पटवारी के अंदर जो ओबीसी आरक्षण की विसंगति चल रही थी उसको लेकर भी यहाँ पर जो पुनः परीक्षण हुआ था वह
विभाग और डीओपी के सहयोग से ही हुआ था। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया है कि डीओपी के सहयोग से ही हम ये कार्य करवाने का प्रयास करेंगे। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। बाकी जो भी अपडेट आएगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट मिलते ही आपको वीडियो में जानकारी इस चैनल पर मिल सके।